नहमिया का ग्रंथ अध्याय 2। नहमिया को लौटने की अनुमति। राजा अरतहशस्त के राज्यकाल के 20वें वर्ष के निसान महीने में मैंने अंगूरी लेकर राजा के सामने रखी। मैं पहले कभी उदास होकर राजा के सामने नहीं आया था। राजा ने मुझसे कहा, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? तुम बीमार नहीं हो, इसलिए तुम किसी कारण से उदास हो। मैं बहुत घबरा गया और राजा से बोला, महाराज सदा जीते रहे, मेरा चेहरा क्यों ना उतरा हो, जबकि वह नगर उजाड़ है जहां मेरे पूर्वज दफनाए हुए हैं। उसके फाटक जलकर भस्म हो गए हैं। राजा ने मुझसे कहा, तुम क्या चाहते हो? मैंने स्वर्ग के ईश्वर से प्रार्थना की और राजा को उत्तर दिया, यदि महाराजा को अच्छा लगे और मुझ पर आपकी कृपा दृष्टि हो तो मुझे यूदा भेजिए, जिससे मैं उस नगर का पुनः निर्माण करूं जहां मेरे पूर्वज दफनाए हुए हैं। रानी राजा के पास बैठी हुई थी। राजा ने मुझसे पूछा, यात्रा में कितना समय लगेगा और तुम कब वापस आओगे? मैंने उसे एक निश्चित समय बताया और राजा ने मुझे जाने की अनुमति दे दी। तब मैंने राजा से कहा, यदि महाराज को यह अच्छा लगे तो मुझे नदी के उस पार के क्षत्रपों के नाम पत्र दिए जाएं, जिससे जब तक मैं यूदा ना पहुंचूं वे मुझे अपने प्रांत पार करने दें। मुझे राजकीय वन के अध्यक्ष आसाफ के नाम भी एक पत्र दिया जाए। उसमें मुझे लकड़ी देने का आदेश लिखा हो, जिससे मैं मंदिर के निकटवर्ती गढ़ के फाटक, नगर की 4 दीवारी और अपने रहने का घर बनवा सकूं। राजा ने मेरे निवेदन स्वीकार किया, क्योंकि मुझे अपने ईश्वर की कृपा दृष्टि प्राप्त थी। मैंने नदी के उस पार के प्रदेश के राज्यपालों के पास जाकर उन्हें राजा के पत्र दिए। राजा ने मेरे साथ सेनाध्यक्षों और कुछ घुड़सवारों को भी भेजा। जब हेरोनी, सनबलट और अमोनी सेवक टोबियाह ने यह सुना कि इजरायलियों का कोई शुभचिंतक व्यक्ति आया है तो उन्हें यह बड़ा बुरा लगा। नहमिया द्वारा 4 दीवारी का निरीक्षण। इस प्रकार मैं यरूशलेम आया और वहां 3 दिन तक रहने के बाद मैं रात में ही उठा। मेरे पास कुछ लोग थे। अब तक मैंने किसी को यह नहीं बताया था कि ईश्वर ने यरूशलेम के बारे में मुझे क्या करने को कहा है। अपनी सवारी के सिवा मेरे पास कोई लद जानवर नहीं था। मैं घाटी के फाटक से रात में निकल पड़ा और श्रीगाल ग्रुप से गुजरता कुंडा फाटक पर पहुंचा। मैंने यरूशलेम की गिराई हुई दीवारें और अग्नि से जले हुए उसके फाटकों का निरीक्षण किया। मैं निर्जर फाटक और राजकुंड की ओर आगे बढ़ा। वहां उस जानवर के लिए निकलने की जगह नहीं थी जिस पर मैं सवार था, इसलिए मैं रातों रात घाटी के ऊपर की ओर चलते हुए दीवारों का निरीक्षण करता रहा। फिर वापस आकर मैं घाटी के फाटक से होकर अंदर आ गया। पदाधिकारियों को यह पता नहीं चल सका कि मैं कहां गया और उसमें मेरा क्या उद्देश्य था। अब तक मैंने यहूदियों, याजकों, कुलीनों, पदाधिकारियों तथा निर्माण करने वाले अन्य लोगों को इसके विषय में कुछ नहीं बताया था। 4 दीवारी के पुनर्निर्माण की तैयारी। अब मैंने उनसे कहा, तुम देख रहे हो कि हम कितने कष्ट में हैं। यरूशलेम उजाड़ा गया है और उसके फाटक जलाए गए हैं। चलो हम यरूशलेम की दीवारें फिर से उठाएं, जिससे हम आगे और अधिक अपमानित ना हो। जब मैंने उनसे कहा कि मेरे ईश्वर मेरे अनुकूल हैं और मैंने उनको राजा द्वारा अपने को कही गई बातें बताई, तो उन्होंने कहा, चलिए हम निर्माण कार्य प्रारंभ करें। और उन्होंने उत्साह के साथ कार्य प्रारंभ किया। हिरोनी, सनबलट, अमोनी दास टोबियास और अरबी गेशेम ने जब इस विषय में सुना तो उन्होंने हमारा उपहास किया और हंसी उड़ाते हुए कहा, तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या राजा के विरुद्ध विद्रोह करना चाहते हो? मैंने उन्हें उत्तर दिया, स्वर्ग का ईश्वर हमें सफलता प्रदान करेगा। हम उसके सेवक पुनः निर्माण का कार्य प्रारंभ करेंगे, किंतु यरूशलेम में ना तो तुम्हारा कोई भाग होगा, ना कोई अधिकार और ना कोई स्मारक।